हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति। मैंने आपको पहले वीडियो में प्रकाश के बारे में शॉर्ट वीडियो में या 12 मिनट का वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम आपको शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार मैंने इस प्रकाश टाइप का मतलब पार्ट 2 लेकर आया हूँ, प्रकाश के चैप्टर का पार्ट 2। तो देखिए क्या बचा था, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से हमें आपको पढ़ाना था। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, जिसे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट के रूप में जानते हैं। क्या है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्णहंतता, एक प्रकार से पढ़ा होगा। वर्णहंतता जानते होंगे, कहते हैं कि उसे वर्णहंतता हो गई, उसे दिखाई नहीं दे रहा, तो कलर विजन। ठीक, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी उसी से संबंधित करता है। तो देखिए कोई पिरामिड है ना, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये पिरामिड है, ये कोई पिरामिड है। इससे कोई भी रेखा, जो सूर्य होगा, सूर्य में तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, पता है आपको। सूर्य में 7 रंग होते हैं। आपको याद रखना है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग होते हैं उन्हें हमें कैसे याद करना है, तो उसकी एक ट्रिक होती है। क्या बोलते हैं उसे? बैजानी हपी नाला। क्या बोलते हैं? बैजानी हपी नाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। उसी प्रकार हम इसे क्या जानते हैं इंग्लिश में? विबग्योर के रूप में इसे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? विबग्योर। वी से क्या होगा? वायलेट। वी से क्या होगा हमारा? वी से वायलेट, वी से वायलेट होगा, वी से वायलेट। उसके बाद आई से क्या होगा? इंडिगो। आई से क्या होगा? इंडिगो। उसके बाद क्या होगा? बी से ब्लू ना, बी से क्या होगा? बी से आपका क्या होगा? ब्लू। और जी से क्या होगा आपका? ग्रीन। जी से आपका क्या होगा? ग्रीन। और वाई से क्या होगा आपका? येलो ना, येलो। उसके बाद ओ से क्या होगा? ऑरेंज। और आर से रेड। क्या आपको पता है कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किस रंग में होती है? देखिए मैंने लिखा है कि लाल रंग की तरंग धैर्य जो होती है सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंग धैर्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग धैर्य जो होती है वह सबसे कम होती है। तो आपको पता है कैसे लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है, कैसे? तो देखिए लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। इधर नीचे से देखिए, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, विबग्योर, आर। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे अधिक, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। तो क्या होगा? बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होगा। तो उदाहरण इसका देखिए क्या है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है आपका? इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कब बनता है? जैसे बरसात होती रहती है, आप लोगों ने देखा होगा, अचानक सूर्य निकल आया, फिर इंद्रधनुष का आकार सा बन जाता है। तो उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक, 7 रंग होते हैं, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों सम्मिलित होते हैं। ये जीता मतलब एकदम बढ़िया उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, इंद्रधनुष का बनना, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें तीनों नियमें ऐड होती हैं। तीनों नियमें जो होती हैं अच्छे से इसमें ऐड हो गई हैं इंद्रधनुष का बनना, क्योंकि उनमें 7 रंग होते हैं। प्रकीर्णन जो होता है, क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग। तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। ये ध्यान आपको रखना है। जिनका तरंग धैर्य अधिक होगा, ये ध्यान रखना है आपका, जिनका तरंग धैर्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन, जिनका तरंग धैर्य अधिक होगा, जिसका तरंग धैर्य अधिक होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, उसका प्रकीर्णन जो होगा वो कम होगा। और ये ध्यान रखना, और जिसका तरंग धैर्य कम होगा, जिसका तरंग धैर्य कम होगा, उसका प्रकीर्णन क्या होगा? उसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। उसका प्रकीर्णन होगा अधिक।
ये ध्यान रखना कि जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक हो, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, तो उसका प्रकीर्णन होगा कम। यदि तरंग दैर्घ्य कम है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक। ये ध्यान रखना है आपको। और यदि उदाहरण में पूछे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कोई उदाहरण, तो इंद्रधनुष का बनना एकदम बेस्ट और इम्पॉर्टेंट उदाहरण है इसका, इंद्रधनुष का बनना। तो एग्जाम जैसे होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका होता है किसका, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण मेन इंद्रधनुष का बनना। फिर आगे हम चर्चा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसमें क्या याद रखना है, इसमें 7 रंग होते हैं, जिसे हम बैजानी हपी नाला के रूप में याद कर सकते हैं, इंग्लिश में विबग्योर के नाम से याद कर सकते हैं। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उसके बाद बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आपको ये भी याद रखना है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। उदाहरण क्या है, इंद्रधनुष का बनना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या ना, हुज डिफिनेशन ऑफ लाइट ऑफ स्कैटरिंग, समझ रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन समझे आप, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आपको फिगर दिख रहा होगा, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें निकल रही हैं, देखो सूर्य की किरणें निकल रही हैं। जब पृथ्वी पर ये आती हैं तो धूल के कण जो होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में तमाम पदार्थ पाए जाते हैं ना, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, उन्हीं कणों या उन्हीं पदार्थों की परिघटना की दिशाओं के कारण सूक्ष्म कण जो उपस्थित होते हैं उस प्रकाश की सभी दिशाओं में वह परिवर्तित हो जाते हैं और वह दिशाओं का आवरण बना लेते हैं, जिससे सभी प्रकाश की जो दिशाएं होती हैं वो फैल जाती हैं, तो यह एक परिघटना का प्रकाश का प्रकीर्णन का रूप ले लेती हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो छोटे छोटे कण हैं, देखिए ये छोटे छोटे कण और पदार्थ पर जब प्रकाश की ऊष्मा या प्रकाश की किरणें जब आती हैं धरती पर तो सूक्ष्म कण जो होते हैं और पदार्थ जो होते हैं उन्हीं के कारण इनका जो आवरण होगा प्रकाश के प्रकीर्णन का सभी दिशाओं में फैल जाएगा, तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना। क्या रात को आकाश नीला दिखाई देता है? नहीं ना। तो दिन में जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, तो पृथ्वी का भाग थोड़ी ना हम पूछ रहे हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का जब पृथ्वी पर कोई किरण आती है तो उसके वायुमंडल में तो क्या होता है, आपको पता है नीला दिखाई देना सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी की होती है कि नहीं, होती है ना। तो जब वो बैंगनी किरणें आपस में टकराती हैं उन सूक्ष्म कणों और उन पदार्थों से, तो वह एक भारी रूप में नीले रंग का रूप ले लेती हैं। यदि आप उसमें कुछ ऐड करेंगे, कोई भी रंग में आप कुछ ऐड करेंगे तो उसका डार्क होना निश्चित है। बैंगनी है तो वो नीला होगा जरूर ना, कुछ पदार्थ है, कुछ कण उसमें ऐड करोगे तो होगा ना। तो उसी प्रकार जब प्रकाश की किरणें नीचे आती हैं तो बैंगनी रंग में उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो आकाश का नीला दिखाई देना कोई पॉजिटिव रूप है ना। तो आकाश का नीला दिखाई देना समझे आप। यदि प्रकाश के कणों का पृथ्वी के कणों में या पदार्थों द्वारा विकसित होना वह क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का नीला दिखाई देना इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। और सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, तो आपको कब कह रहा है, जब खूब तेज रोशनी होगी, दिन में तेज रोशनी होगी, तब आपको क्या दिखाई दिया, बैंगनी रंग। कम होता है तो तेज। मैंने आपको बताया प्रकीर्णन में ना, प्रकीर्णन में क्या बताया, जिनका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है, लाल का होता है कि नहीं, लाल का होता है, और सबसे कम बैंगनी का होता है। तो जब सबसे कम बैंगनी का होगा तरंग दैर्घ्य तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, तो वह नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। उसी समय सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना जो उसका दूसरा उदाहरण है। तो सूर्य जो सुबह होता है वो उसके तरंग दैर्घ्य क्या होता है बताओ, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसकी प्रकीर्णन अधिक होगी, और जिसका अधिक होगा उसकी प्रकीर्णन कम होगी ना। तो उसका तरंग दैर्घ्य जो होगा सूर्य का उगते समय कम होगा
होगा कि नहीं, और डूबते समय भी कम होगा, या खूब चटकता रहता है, घाम रहता है, नहीं रहता है, धूप नहीं रहती ना। तो उसी प्रकार सूर्य का उगते और डूबते समय जो लाल दिखाई देना, यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। समझे आप, प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। आपको यह उदाहरण ध्यान रखना है, आकाश का नीला दिखाई देना, उसके बाद सूर्य का उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के प्रकीर्णन का एग्जाम्पल ही है। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन का जो है एग्जाम्पल वही है, सेम है, PDF मैच हो गई है। देखिए आगे क्या है, मानव नेत्र, मानव नेत्र जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। क्या होता है मानव नेत्र में? दृष्टि दोष होते हैं कि नहीं? निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है? तो हम कैसे याद करें? निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको परिभाषा नहीं रटनी। SSC में वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, यही पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आपको चीज़ बता दें, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट क्या है? 1 2 3 वर्ड है ना? निकट। और अवतल में क्या है लिखे हुआ? अवतल ना, अवतल। इसमें कितने वर्ड हैं? 4, 1 2 3 4। ये कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 4। तो इसकी संख्या 3 है, इसकी संख्या 4 है। ये निकट है, ये अधिक है, ये भी अधिक है। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे, क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को तो लिखेंगे दूर। तो इसमें कितनी संख्या है? 1 2 ना। उत्तल में कितनी है? देखिए उत्तल, देखिए उत्तल ऐसे लिखा रहता है। तो इसमें कितनी है? 2 है कि नहीं? और इसमें 1 2 3। तो बताओ जिसकी संख्या कम है, दूर, मतलब ये दूर है, तो दूर है तो इसको याद रखना है कि इसमें 2 ही हैं, 2 ही वर्ड हैं, तो इसे 3 वर्ड वाला होगा। उत्तल ट्रिक याद रखना है, इसमें 3 वर्ड वाला होगा। इसमें कितना है? 1 2 3, क्योंकि इसकी संख्या अधिक है तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो भी अधिक होंगे, 4 ना। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। समझ गए आप कि निकट दृष्टि दोष में हमें क्या यूज करना है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में हमें क्या यूज करना है? उत्तल लेंस। यही इंपॉर्टेंस है जो मानव नेत्र में पूछता है क्वेश्चन। बस इतना ही पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो आगे देखिए आप क्या कह रहा है, नोट्स ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंस है। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? नोट है, खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कैपलर ने किया था। खगोलीय किसने किया था? कैपलर ने किया था। ठीक, खगोलीय ये लिखा नहीं है, खगोलीय दूरबीन का आविष्कार कैपलर ने किया था। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ये ध्यान रखना, जब खगोलीय दूरबीन कहे तो आपको कैपलर पर ध्यान रखना है, और दूरबीन अकेले कहे तो आपको गैलीलियो पर ध्यान रखना है। एग्जाम में मिस्टेक्स हो जाता है, जो आप गलत करके चले जाते हैं। ये सोचते हैं खगोलीय दूरबीन क्या है और दूरबीन क्या है। तो खगोलीय दूरबीन का आविष्कार जो है वो कैपलर ने किया था, और दूरबीन का आविष्कार जो है वो गैलीलियो ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ये ध्यान रखना है आपको कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो और खगोलीय दूरबीन का आविष्कार कैपलर ने किया था। तो समझ में आ गया होगा आपको यह वीडियो। तो प्रकाश का चैप्टर जो होगा हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में पार्ट 1 और पार्ट 2 में समाप्त कर दिया आपका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 ज़्यादा समय ने आपका नहीं लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट का फर्स्ट वीडियो था, और ये वीडियो भी लगभग 8 से 9 मिनट का बना ही होगा ना। तो आपको हमने 12 8 20 या 20 से 25 मिनट के अंदर हमने प्रकाश टॉपिक आपका ख़त्म कर दिया। यदि आपको समझ में आया है, आपको समझ में आया हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर तुरंत पहुंच जाए, जिससे आप अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें और तैयारी में ज़्यादा मजबूती बना सकें। तो हम आपका पार्ट 2 बना चुके हैं। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको कि मैं आपको प्रकाश पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रकाश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको टेस्ट सीरीज के रूप में उसे कराएंगे, जिसमें लगभग 25 से 28 क्वेश्चन होंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।